आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज, हर आवाज बनेगी खबर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ कौशाम्बी के न्यूज बुलेटिन में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ शुरू किए गए मामलों को सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। बकौल कोर्ट, शीशे के घर में रहने वालों को दूसरों पर पत्थर नहीं उछालना चाहिए। आपने 30 साल राज्य की सेवा की और अब आपको अपने राज्य के काम काज पर भरोसा नहीं है। जम्मू कश्मीर प्रशासन रियासी जिले में स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर के पास एक पौराणिक थीम पार्क बनाने की योजना तैयार कर रहा है। अधिकारियों ने बताया कि पार्क में श्रद्धालुओं के लिए मनोरंजन, दुकानें, खेलकूद, भोजन जैसी कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कुछ G7 देशों से भारत के लिए कोविड-19 वैक्सीन बनाने की जरूरी सामग्री के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, भारत वो भी खास तौर पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को निर्यात प्रतिबंधों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है। इन्हें हटाया जाना चाहिए ताकि भारत अपने लिए अधिक उत्पादन कर सके। मुंबई पुलिस ने बताया कि व्हाट्सएप स्टेटस में अपने आखिरी शब्द लिखने वाले शख्स की पत्नी द्वारा अधिकारियों को सूचित किए जाने के बाद उसे बचा लिया गया। पुलिस ने बताया कि शख्स को घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर ढूंढने के बाद सुरक्षित उसके परिवार के पास भेज दिया गया। बकौल पुलिस शख्स अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान था। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद देशव्यापी कोविड-19 सीरो सर्वे जून में शुरू करेगा। उन्होंने राज्यों से भी कोविड-19 के प्रसार के आकलन के लिए सीरो सर्वे करने का आग्रह किया है। केंद्र ने कोविड-19 वैक्सीन की बर्बादी कम करने के लिए सलाह देते हुए कहा कि टीके की बर्बादी को 1% से कम करने का लक्ष्य बिल्कुल भी अवास्तविक नहीं है। बकौल सरकार, वैक्सीनेटर को सलाह है कि प्रत्येक शीशी को खोलने की तारीख व समय नोट करें और सभी खुली शीशियों को खुलने के 4 घंटे के भीतर इस्तेमाल करें। सरकार ने उन रिपोर्ट्स का जवाब दिया है जिनमें हालिया अध्ययनों का हवाला देते हुए कहा था कि नए वेरिएंट्स सामने आने से कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच अंतर को कम करना होगा। नीति आयोग के डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि कोविशील्ड की दोनों डोजों के बीच अंतराल तत्काल बदलाव की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार ने शराब की दुकानों, क्लबों, रेस्टोरेंट, बार और अन्य प्रतिष्ठानों के आबकारी लाइसेंस की अवधि 3 महीने यानी 30 सितंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि इससे पहले लाइसेंस की अवधि को 1 अप्रैल से 30 जून तक बढ़ाया गया था। दिल्ली में सरकारी और निजी स्वामित्व वाली करीब 850 शराब दुकानें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को बिना किसी बहाने के तुरंत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा, आप समस्याओं का हवाला नहीं दे सकते, यह प्रवासी कामगारों के लिए है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, उम्मीद है बंगाल की सीएम कम से कम राज्यों में गरीब के लिए आदेश का पालन करेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज।